बिल्कुल अच्छी स्थिति में बैठना ना। जन्मदिन के इस पावन अवसर पर हम आज इस यज्ञ को करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो योग साधक दीप्ति जी का, योग टीचर, योग शिक्षिका और योग साधक स्नेहलता झा जी का जन्मदिन आज हम मना रहे हैं। जो सही पद्धति, भारतीय पद्धति है जन्मदिन मनाने की, वो यज्ञ करके ही जन्मदिन मनाने की पद्धति रही। तो हम सबको केक ना काट करके यज्ञ करके ही जन्मदिन मनाना चाहिए। फिर भी किसी को काटना ही है तो शाम को केक काट लीजिए, सुबह यज्ञ कर लीजिए, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो यज्ञ करने के लिए सबसे पहले हम सर्वप्रथम सीधे बैठ जाएंगे, मन को शरीर के अंदर ले आएंगे, एकाग्र करें और आंखों को बंद करके नमस्ते की मुद्रा बनाएं। परमपिता परमात्मा का स्मरण करेंगे। गहरा श्वास भरें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखें खोल लीजिए। सर्वप्रथम आप दोनों संकल्प पाठ के लिए जल भरेंगे। ये जो तांबे का पात्र है ना, इसमें से दाएं हाथ में जल भर लीजिए, राइट हैंड में। बोलेंगे ओम तत्सत श्री ब्रह्मण। ओम तत्सत श्री ब्रह्मणः दिवसे द्वितीये प्रहरोत्तरार्धे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे लोकद्वेदद्विन्दुगुणभूतवसुकर्तुनविन्दौ सृष्टिवत्सरे नवऋषिकनित्रे वैक्रमाब्दे दशाङ्कचन्द्रे दयानन्दाब्दे उत्तरायणे शिशिरवसन्त ऋतौ माघमासे कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां तिथौ रविवासरे श्रवणनक्षत्रे प्रातः काले शुभमुहूर्ते जम्बूद्वीपे भरतखण्डे आर्यावर्तदेशे राजस्थानप्रान्ते अजयमेरुनगरे गुलाबबाडी योगकक्षा स्थितक्षेत्रे ईश्वरप्रीत्यर्थं विश्वकल्याणार्थं च अस्माभिरत्र देवयज्ञः क्रियते। सामने छोड़ दीजिए, क्योंकि हमने संकल्प लिया है। अब हम अपने हाथों दाएं हाथ में जल को भरकर आचमन करेंगे। दाएं हाथ को भर, इससे नहीं उससे ले लो, इसने इससे ले लो, हाँ इस वाले से, है ना। हाँ, आप सब लोग इससे ले लो, तांबे वाले पात्र से, दाएं राइट। जब मैं स्वाहा बोलूंगा तब आपको ऐसे कलाई की ओर से पी जाना है और जूठे हाथ को सिर पर नहीं ले जाना। ओम अमृतोपस्तरणमसे स्वाहा, पी जाए। फिर से भरेंगे ओम अमृतापिधानमसे स्वाहा, फिर से पी जाए। एक तीसरी बार फिर से ले लेंगे
ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीः श्रयतां स्वाहा। अब इस हाथ में फिर से जल लेकर पीछे की तरफ धो लीजिए, छोड़ दीजिए थोड़ा पानी तो धुल जाए। अब बाएं हाथ में हम जल को भर लेंगे, लेफ्ट हैंड में, नहीं इसी से ही, हाँ बाएं हाथ में ले लें। मंत्र मैं बोलूंगा और उसके बाद आपको अंगों को स्पर्श करना है ना। पहले मुख के बीचों बीच, फिर आंखों के दाएं, फिर बाएं, फिर कानों के दाएं बाएं। मैं बोलता जाऊंगा, इशारा संकेत करूंगा, आप देखना। ओम वांग। और कैसे भाव रखने, परमपिता परमात्मा हमारी सारी इंद्रियों को शक्ति बल प्रदान करें, जिससे कि जब तक हम जिए तब तक आत्मनिर्भर बने रहे। कोई भी हमारी इंद्री खराब नहीं होनी चाहिए जब तक हम जीवन जिए। ये भाव मन में रखें। ओम वांग आसेस्तु, ओम नसूर में प्राणोस्तु, ओम अक्ष्णोर में चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु। मंत्र पूरा होने के बाद पहले दाएं फिर बाएं। ओम बाहुर में बलमस्तु, ओम ऊर्ध्वोर्म ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि मेघानि तनुस्तन्वा में सहसन्तु। छोड़ दे। अब हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों को उनके अर्थ सहित बोल रहे हैं। सभी लोग बड़े श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक और प्रसन्नता पूर्वक आंखें बंद करके, कमर सीधी करके बैठे, हाथों को जोड़ के। अथेश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। तू सर्वेश सकल सुखदाता, शुद्ध स्वरूप विधाता है। उसके कष्ट नष्ट हो जाते, शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको नाथ बचा लीजिए। शुद्ध स्वरूप गुण कर्म पदार्थ, प्रेम सिंधु हमको दीजिए। ओम हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे, भूतस्य जात पतिरेकासीत्। सदा धात पृथिवीन्द्यामुते मां, कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रवि तू ही स्वयं प्रकाश सुचेतन, सुख स्वरूप दुख त्राता है। सूर्य चंद्र लोकादिक को तू रचता और टिकाता है। पहले था अब भी तू ही है, घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, प्रशंस्य यस्य देवा, यस्य छायामृतं यस्य मृत्यु, कस्मै देवाय हविषा विधेम। तू ही आत्मज्ञान बलदाता, सुयश विजय जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भवसागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराने में। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। ओम यह प्राण तो निमिषतो, महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे यस्य द्विपदश्चतुष्पदः, कस्मै देवाय हविषा विधेम।
तूने अपनी अनुपम माया से जग ज्योति चमकाई है। मनुज और पशुओं को रच कर निज महिमा प्रगटाई है। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुझे बिठाते हैं। भक्ति भाव से भेंटें लेकर तब चरणों में आते हैं। ओम ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा ये न स्वस्थभितं ये न नाक यो अंतरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम। तारे रविचंद्राधिक रच कर निज प्रकाश चमकाया है। धरणी को धारण कर तूने कौशल अलख जगाया है। तू ही विश्व विधाता पोषक तेरा ही हम ध्यान धरें। शुद्ध भाव से भगवन तेरे भजनामृत का पान करें। ओम प्रजापते न त्वरितान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुह्मस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो दयिणाम। तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है। धन दौलत भरपूर दीजिए यही भक्त को भाया है। ओम सनो बंदर जनेता सब विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवामृतम् आनशानास्तृतीयै धामन्नध्यैरयन्त। तू गुरु है प्रजेश भी तू है, पाप पुण्य फलदाता है। तुझसे तू ही सखा बंधु मम, तू ही तुझसे ही सब नाता है। अपने ही सिंह भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अज अद्वैत महाप्रभु, सर्वकाल का ज्ञाता है। ओम अग्नेनय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। युयोध्यस्मज्जोराणमेनु भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम। ओम तू है स्वयं प्रकाश हे प्रभु, सबका सृजनहार तू ही। रसना निश्चित दिन रटे तुम्ही को, मन में बसता सदा तू ही। कुटिल पाप से हमें बचाते रहना हरदम दया निदान। अपने भक्त जनों को भगवन दीजिए यही विशद वरदान। हे स्वप्रकाश ज्ञान स्वरूप सब जगत के प्रकाश करने हारे, सकल सुखदाता परमेश्वर आप जिससे संपूर्ण विद्या युक्त है। कृपा करके हम लोगों को विज्ञान व राज्य आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए अच्छे धर्म युक्त आप्त लोगों के मार्ग से संपूर्ण प्रज्ञान और उत्तम कर्म प्राप्त कराइए। और हमसे कुटिलता युक्त पाप रूप कर्म को दूर कीजिए। इस कारण हम लोग आपकी बहुत प्रकार की स्तुति रूप नम्रता पूर्वक प्रशंसा सदा किया करें और सर्वदा आनंद में रहें। ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। हाथों को नीचे ले आए, आंखें खोल लें। अब हम सर्वप्रथम जिनका जन्मदिन है उनको माला पहनाएंगे। सबसे पहले ललिता जी इस माला को लेंगे और इधर अंजना जी आप दीजिए। आप दीप्ति जी को पहना, आप उनको पहनाएंगे।
ओम अग्निम ईले पुरोहितम यज्ञ, आप लोग हाथ जोड़ के बैठेंगे। ओम अग्निम ईले पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रास्तैरङ्गैः दृष्ट्वा सस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। पति पत्नी के रूप में और कौन आया? आप दोनों ही हैं बस, ये लीजिए। ओम, खड़े हो जाएंगे इनको। ओम स्वस्तये वायुमुपब्रवामहे सोमं भुवनस्य यस्पति बृहस्पतिं सर्वगणमादित्यासो भवन्तु नः। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रास्तैरङ्गैः दृष्ट्वा सस्तनुभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः। यजमानों, मोबाइल साइलेंट कर दो। आपके सामने अब दीपक जो है ना, सबसे पहले उसको हम प्रज्वलित करेंगे। भूर्भुवः स्वाहा। दीप प्रज्वलन हमने किया। अब आपके सामने जो कपूर रखा हुआ है इसको श्रुआ में रखेंगे। दीप प्रज्वलन करेंगे। ओम भूर्भुवस्वर्द्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्यास्ते पृथ्वी देव यजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्ना ध्यायादधे। इसमें से अग्नि लेकर के और यज्ञ कुंड के मध्य में स्थापित करें। ऐसे बीच की 2 उंगलियों में इस चम्मच को पकड़ना। अब घी को चम्मच को एक बार भरें, ऐसे पकड़ेंगे है ना घी के इस चम्मच को, ऐसे 2 उंगलियों में ऐसे, और अंगूठा ऐसे ऊपर। हाँ ठीक है। अभी घी का चम्मच भरकर सब जितनी जितनी समिधाएं सब पर अभी 2-3 चम्मच डाल देंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहीत्वमिष्टा पूर्ते संसृजेथा मयं च अस्मिन् सदस्ते अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत। अब भर के डालिए। अब आपके सामने 3-3 समिधाएं हैं, इनको घी में अब आपको डुबोना है और हर मंत्र के साथ में स्वाहा जब हम बोलेंगे तो बस ठीक है, छोड़ दो इसको। दीपक को वहां रखेंगे ईशान कोण में, उस कोने में रख दो। दीपक को यहाँ रख। हाँ ठीक है, इधर घुमा दो अनिता जी। 1 2 3 समिधा आप भी लो। घी में डूबी हुई 3 समिधाओं को चढ़ाने के मैं 3-4 मंत्र बोलूंगा और 3 समिधाएं आप देंगे। ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे नीचे की। ओम अयंत, सब लोगों को स्वाहा बोलना है, ठीक है? स्वाहा सबको बोलना है। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वीरस्तेनेधस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मा वर्चसे नान्नान्धेन समेधय स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्नममा। ओम समिधाग्निम् धुवस्यता घृतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्याजुहोतना स्वाहा। इदम् अग्नये इदन्नमम सुसमिद्धाय ज्योतिषे घृतम् तीव्रम् जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदम् अग्नये जातवेदसे इदन्नमम
ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरौ घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचायविष्ट स्वाहा इदम् अग्नये अंगिरसे इदं नमः। चलिए घी की आहुतियां देंगे 5, इसमें चूर के डाल दो ऊपर। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वीरस्ते निध्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान् येन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदं नमः। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्ते निध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान् येन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदं नमः। ॐ अयन्त इद्म आत्मा जातवेदस्ते निध्यस्व वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान् येन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदं नमः। वैसे पकड़ो, अपनी तरफ पकड़ लो, सबकी रिकॉर्डिंग ले लो ना। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते निध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान् येन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदं नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते निध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान् येन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदं नमः। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते निध्यस्व वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसेनान् येन समेधय स्वाहा इदम् अग्नये जातवेदसे इदं नमः। इन संविदा को वहां रख दो, जब जब आवश्यकता हो तब लगाते रहना ना। और दीपक का मुख जो है ना इधर यज्ञ कुंड की तरफ घुमाना, और फूल से थोड़ा दूर हो, पुष्प से दूर दूर। चलिए 5 आहुतियां हमने दे दी घी की। अब हम जल प्रसेचन करेंगे। आपके सामने तांबे का पात्र है, इसको उठा करके दाएं हाथ में उठा लीजिए और सामने वाले को दे दीजिए, सामने वाले को। ओम दाएं हाथ में जल भर लीजिए, यहां से दीपक की ओर है ना। ओम दाएं हाथ में सीधे में। ओम जल प्रसेचन का पहले महत्व तो समझ लेते हैं, इसको ऐसे भरे रखिए। जल प्रसेचन का मतलब होता है जल हमें अग्नि की मर्यादा को संभालना बताता है। आपके घर में भी जब झगड़ा होता है ना, तो अग्नि का मतलब होता है कोई व्यक्ति गुस्से में आ रहा है तो उसको जल से शांत किया जाता है। अब गुस्से वाले के सामने गुस्सा किया जाए तो भैया फिर युद्ध बढ़ जाएगा और फिर हो सकता है उसका परिणाम खराब भी हो, अच्छा नहीं हो। इसीलिए जब भी घर में कोई प्रेम पूर्वक बात नहीं कर रहा हो तो उससे आप प्रेम पूर्वक बात करिए। 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट का समय टल जाएगा, शांत हो जाएगा। क्रिया की प्रतिक्रिया अच्छी होनी चाहिए, क्रिया की प्रतिक्रिया भी वैसी ही क्रिया जैसी हो तो फिर नुकसान हो जाता है। पर संसार भर के झगड़े आप देख रहे हो वो उसी का परिणाम है। वो लोग अग्नि को घी से बुझाने की या घी को अग्नि से बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि अग्नि घी से बढ़ती है, बुझती नहीं है। तो हमें जल का प्रयोग करना चाहिए, यही संदेश देता है। एक ऐसे बहुत सारे संदेश जल प्रसेचन हमें देता है। ओम अदिते अनुमन्यस्व। अब इसी पात्र को सामने दे दो जिन्होंने आपको दिया, दे दो अपनी तरफ से उधर। ओम अनुमते अनुमन्यस्व। अब आपकी तरफ से दीपक की तरफ, आप उनको दे दो ललिता जी।
आपकी तरफ से कोई है नहीं, आप खुद ही करो। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब सामने वालों को। ओम देव सवितः प्रसूयज्यं प्रसूयज्यपतिं भगाय दिव्यो गंधर्व केतपूकेतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचं न स्वदतु। थोड़ा सा इधर और बाकी का बचा हुआ उधर। हाँ, इधर भी करो, उधर भी होगा, लास्ट में दीपक पे समाप्त हो जाएगा। ऐसे पूरा एक चक्र एक बनेगा। ठीक है, अब जहां पर रखा था ये पात्र वहीं रख देंगे वापस। इसी से संबंधित तो 4 मंत्र होंगे, चारों घी की आहुतियां होंगी। पहली उत्तर भाग में, वो उत्तर भाग है। दूसरी दक्षिण भाग में, इधर मेरी तरफ, और 2 आहुतियां मध्य में। अच्छी प्रकार से घी डालना, एक बीच में, एक चारों तरफ, एक बीच में, एक चारों तरफ, बाद में। अभी तो केवल जो दिशाएं बताई हैं, पहले उत्तर में, दूसरी दक्षिण में, फिर मध्य में, फिर चौथी में मध्य। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ओम। अब यज्ञ के साथ में इस शाकल्य घी के साथ में शाकल्य की भी आहुति उधर उसमें डाल। सामने सामने जो बैठे हुए थोड़ी थोड़ी सामग्री ले लो, और आप लोग तो घी की देंगे ना, जैसे थोड़ी सी देखो ऐसे लेनी है। ओम बोलूं मैं उसके साथ में या ओम के बाद में लेनी है ना, और स्वाहा बड़े प्रेम से बोलते हुए अपने को यज्ञ के कुंड में इसको आहुति दी। इतना आगे नहीं कि हमारा हाथ जल जाए, इतना पीछे भी नहीं कि हमारी ये सामग्री बाहर फैल जाए, ये ध्यान रखें। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। और इस प्रकार से खुले हाथ से देनी है ना, ऐसे बंद हाथ से नहीं देनी, नीचे करके नहीं, ऐसे ऊपर करके। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजूर्देवेन सवित्रा सजोरुषसेन्द्रवत्याजुषाणो सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्ने स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजूर्देवेन सवित्रा सजोरात्रेन्द्रवत्याजुषाण अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भुरग्नये प्राणाय स्वाहा इदं अग्नये प्राणाय इदं नमः। ओम भुवर्वायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय इदं नमः। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः। ओम भूर्भुवस्वरग्निर्वायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदं अग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम यं वेदां देवगणाः पितरश्चोपासते तया मामध्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिश्रान्ते नम उक्तिम विदेम स्वाहा। ओम, और कम पड़ेगी ले लो और साइड साइड में रख लो। देखो ऐसा है, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ वस्तु जानते हो क्या कौन सी होती है? श्रेष्ठ चीज कौन सी होती है? सबसे उत्तम पदार्थ कौन सा? बताओ। बुद्धि होती। बुद्धि क्या होता है? अच्छी बुद्धि से संसार की सब वस्तुएं प्राप्त की जा सकती है। ये तो मानते हो आप? बताओ कोई ऐसा है जो नहीं मानता? भगवान से धन मांगना चाहिए कि संतान मांगनी चाहिए कि अच्छी बुद्धि मांगनी चाहिए? बोलो। अच्छी बुद्धि मांग ली तो सब कुछ मिल सकता है। तो ऐसा अपने को यही मानना है और परमात्मा से यही मांगना भी होता है। बाकी अगर बुद्धिमान व्यक्ति है तो वो तो यही मांगेगा, बाकी तो फिर धन मांगेगा, कभी कोई कुछ मांगेगा, कोई वाहन मांगेगा। अरे भैया अच्छी बुद्धि मिल जाएगी तो सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। ठीक बात है। और दूसरा क्या, यहाँ पर अभी हमने मंत्र क्या बोला? ओम याम मेधाम देवगणाः। हे प्रभु, जो मेधावी लोग देव हमारे हुए हैं उन सब की तरह हमें भी मेधावी बना। और केवल बोला नहीं है, उसके साथ में प्रैक्टिकल भी किया है। ये गिलोय है, इसमें शंख पुष्पी और ब्राह्मी आदि वटियां भी डाली हुई है, आदि औषधियां भी इसमें डाली हुई है। ये जो आपके सामने जो हवन की सामग्री शाकल्य है, इसमें 35 से ज्यादा पदार्थ मिले हुए हैं। वो सारी जड़ी बूटियों के रूप में मिश्रण करके पीस के डाले। आपको जावित्री, जायफल, गुग्गुल वगैरह तो दिख ही रहा होगा, गिलोय भी दिख रहा होगा। ये गिलोय वो है जिसको भारत सरकार ने राष्ट्रीय औषधि घोषित किया। कोविड में जब किसी भी चीज से व्यक्ति ठीक नहीं हो रहे थे तो बहुत सारे लोगों का समूह जो है गिलोय से ठीक हुआ। तो इसीलिए गिलोय बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको यज्ञ में भी डालना चाहिए। इसके रस को, ताजी ताजी के रस को निकाल के पीना भी चाहिए। जिसके जो भी समस्या है, किसी के जोड़ों में दर्द है वे भी, और जिसका ज्यादा मोटापा है वे भी, जो दुबले पतले लोग हैं या जो जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, सभी प्रकार के लोग ठीक हो सकते हैं। लगातार 1 से 2 महीना लेवे। फिक्स मात्रा होनी चाहिए, 4 चम्मच प्रतिदिन इसका ताजे का रस बना के। अब ज्यादा पिएगा, साल भर पिएगा तो हो सकता है किसी किसी को सूट ना भी करे। तो 2 महीने पिए, 2 महीने गैप दे, फिर 2 महीने पिए, फिर 2 महीने गैप दे। 4 चम्मच ताजा रस। अब गिलास भर के पीने का कोई मतलब नहीं, काम तो 4 चम्मच ही कर जाएगा। ताजे गिलोय का रस कूट करके निकाल सकते हैं। तो इस तरह से यदि एक गिलोय को भी अगर अपन ने अपना लिया तो अपने को अच्छा स्वास्थ्य मिल सकता है। योग को अपना लिया, आयुर्वेद को अपना लिया और यज्ञ को अपना लिया। गिलोय की आहुति देने से भी वही लाभ होता है। तो इसीलिए जो हवन करते हैं वो आहुति दिया करो सूखी गिलोय की, और जो नहीं करते तो उनको करना चाहिए। और भी नहीं करते तो प्रयास करें गिलोय का प्रतिदिन सेवन करें, है ना, सब प्रकार की। और ये गुग्गुल है, ये जायफल है। हाँ ठीक है, चलेंगे। अब हम जन्मदिन की कुछ विशेष आहुतियां दे रहे हैं। ठीक है, सब लोग प्रसन्न चित्त स्थिति बना लो, और विशेषकर वो लोग तो जिनकी जन्मदिन चल रहा है वे लोग तो पूरी तरह से केंद्रित हो जाओ यज्ञ में, क्योंकि मैं इनके अर्थ भी बोलने वाला हूं, उनको सुनना। घी की कंजूसी मत करो, बिना स्वाहा के भी डालते रहो, है ना। ओम उपप्रियम पनिपनतम युवानमाहुदी वृदम अगन्म बिभ्रतो नमो दीर्घमायु कृणोतु मे स्वाहा। ओम, देखो इस एक एक मंत्र का मैं अर्थ बोलता जा रहा हूं। हे स्तुति करने योग्य प्रियतम प्रभु, जिस प्रकार मैं इस आहुति के द्वारा इस यज्ञ की अग्नि को बढ़ा रहा हूं या बढ़ा रही हूं, वैसे ही मैं सात्विक अन्न का सेवन करके अपनी आयु को बढ़ाती हुई प्रतिवर्ष अपना जन्मदिन मनाती रहूं। ओम स्वाहा मंत्र के बाद ओम इंद्र जीव सूर्य जीव देवा जीवा जीव्यासमहं सर्वमायुर्जीव्यासं स्वाहा। हे परमेश्वर्यवान प्रभुदेव, आप हमें श्रेष्ठ जीवन दो। हे सूर्य, हे देवगण, आपकी अनुकूलता से मैं दीर्घजीवी हूँ। ओम आयुष्यायुष्या कृतां जीवा जीवायुष्मान जीवमामृताः प्राणेनात्मन्वतां जीवमा मृत्योरुदगावशं स्वाहा। मैं संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ, मुझे मृत्यु के वशीभूत नहीं होना है। कर्मशील व आत्मबल युक्त होकर ईश्वर भक्त महापुरुषों का अनुकरण करता हुआ या करती हुई मैं अपनी आयु को बढ़ाऊंगी। जीवन भर श्रेष्ठ कर्म करती हुई यश को प्राप्त करूंगी। ओम शतम जीव शरदो वर्धमान
शतम हेमंतान शतम वसंतान शतमिंद्राग्नि सविता बृहस्पति शतायुषा हविषेमं पुनर्दुः स्वाहा। मनुष्य श्रेष्ठ कर्म करके वह संयम धारण करके, ये बहुत जरूरी चीज है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। आजकल क्या है, संयम की कमी है, इसीलिए व्यक्ति दुखी है। भगवान को कोस रहा है, कोई अपने भाग्य को कोस रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। परमात्मा ने आपको सुख पूरा नहीं दिया और दूसरे को दे दिया। 100% सुख सबको दिया है, 100% आनंद सबको दिया है। अब बेचारा अपनी शक्ति को भूला बैठा है। सारे हनुमान जी बने हुए, तो क्या करें। हनुमान जी को भी शक्तियां याद करानी पड़ती है। तो आप लोगों को भी शक्तियां योग यज्ञ के माध्यम से, वेद मंत्रों के माध्यम से याद करवानी होती है और अपने आप को बार बार रिमाइंड करना होता है कि मैं तो बहुत शक्तिशाली हूँ। कहा कल वो था ना, शिवरात्रि थी ना, शिवरात्रि में भी अपने को जागना चाहिए। हर पर्व हमें जगाता है ना। धरती की शान तू, भारत की संतान तेरी, मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। नैनों में ज्वाल तेरी, गति में है भूचाल तेरे, भीतर तो छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा, हिमगिरी सा भाल तेरी, भ्रिकुटी में तांडव की ताल है। निज को तू जान जरा, शक्ति पहचान तेरी, वाणी में युग का आह्वान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे। हाँ भूल मत मनुष्य तू बड़ा महान है रे। ये क्या है, अपनी शक्तियों को बार बार याद दिला रहे, केवल कहने के लिए नहीं कि महान है। महान व्यक्ति महान कार्य करता है, साधारण लोगों की तरह काम नहीं करता। और महान वो बन सकता है जो संयम रखता है। यहाँ तो छोटा सा संयम ही नहीं होता। हाथ में ये जादू की डिबिया मोबाइल आई 5 मिनट के लिए और 2 घंटे तक पता नहीं कब समय निकल गया, पता ही नहीं। ये एक आजकल व्यसन के रूप में उभर गया। व्यसन समझ तो नशा, वो ऐसा एडिक्शन है कि बच्चे से लेकर बूढ़ों तक 12-12 बजे ये जादू की डिबिया हाथ में रहती है। नींद को, उबासी को टाल टाल करके जागते हुए इसको देख रहे होते हैं। 9 बजे कोई सत्संग चल रहा हो रात को, उस समय उबासी आ रही होती है, अब तो नींद आ रही है। लेकिन जब ये हाथ में आ जाए तब 12 भी बज जाए, 1 भी बज जाए, तो कब कोई नींद नहीं आती। ये व्यसन है, इसको दूर रखना चाहिए और तभी संयम धारण हो सकता है। क्योंकि शत्रु जो है ना, चारों तरफ से आक्रमण करने के लिए अपनी ताक रख रहा है। आपको सावधान होने की जरूरत है। कहा ना एक भजन में, है शत्रु धन धना रहा, चहूं दिशा में देश की, पता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की। ओ चक्रवर्ती विश्व जयी, मातृभू निहारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता, पुकारती माँ भारती, उठो जवान देश की। ये छोटी मोटी चीजों के उसमें जीभ पिघल जाती है, लार बह जाती है कि ये नहीं खाएंगे तो जीवन ही नहीं चलेगा, ये नहीं होगा तो जीवन ही नहीं चलेगा, गाड़ी पे नहीं जाएंगे तो जीवन ही नहीं चलेगा, बहुत अच्छे कपड़े नहीं होंगे तो कार्यक्रम में नहीं जा सकते। ऐसे ही दिमाग में रख लेते हैं कई सारे लोग। बिल्कुल सहज रहना चाहिए। योग में तो इतना सरल व्यक्तित्व होता है। हालांकि आप सब लोग तो हैं, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे कार्यक्रम को स्वामी न्यूज चैनल पर बहुत सारे हजारों की संख्या में लोग अभी लाइव देख रहे हैं। तो मैं सबको यही निवेदन करता हूँ कि ये एक एक मंत्र में संदेश देता है कि हम संयम धारण करें। गीता में भी कहा कि 100 वर्ष तो कम से कम व्यक्ति जी सकता है। वैसे तो 400 वर्ष की वेद के अनुसार आयु है मनुष्य की। ठीक ठीक अपने हार्ट को रखे, ठीक ठीक किडनी लीवर्स को यहाँ अलग अलग उसमें रखे, ठीक प्रकार से अगर उनके आचरण को रखें या उनके ठीक ठीक उसके अगर आहार विहार को रखेगा तो व्यक्ति 400 वर्ष तक रह सकता है। नहीं तो कम से कम 100 वर्ष तक तो उसका शरीर डिगेगा नहीं। अभी तो 40-50 साल में हवा निकल जाती है, क्योंकि न संयम है, मन का संयम भी नहीं है और जीव का संयम भी, किसी का ही संयम नहीं, तो दुखी हो रहा है और परेशान हो रहा है और सोच रहा है भी कौन से बाबा जी के पास जाऊं जो बढ़िया चीज मेरा सारे उपाय कर दे। सारे बाबा जी अपन खुद ही हैं अपने आप के, इसीलिए अपने को ज्यादा किसी के पास भटकने की जरूरत नहीं है। योग करें, संयम धारण करें और ईश्वर का ध्यान करें, यज्ञ करें, सब कुछ मिल सकता है। आगे अंतिम के कुछ मंत्र ले रहे हैं। ओम सत्या, वो कह रहे हैं मनुष्य श्रेष्ठ कर्म व संयम धारण करके 100 वर्ष तक के जीने का प्रयास करे। विद्युत अग्नि सूर्य बृहस्पति अर्थात ज्ञानाधिपति
आदि से समुचित संयोग व उपयोग लेकर 100 मनुष्य 100 वर्ष तक जीवन धारण कर सकता है। ओम सत्यामाशिषम कृणुता वयुधैकीरिं सिद्धयवथम स्वे भैरवै पश्चामृधोऽपभवन्तु विश्वाद्रोदसी शृणुतं विश्वमिन्वे स्वाहा। 4 आहुतियां, छोटे छोटे मंत्र हैं। अब केवल घी की आहुतियां होंगी। सामग्री को ओम जीवास्तजीव्यासं सर्वमायुर्जीव्यासं स्वाहा। ओम उपजीवास्तोपजीव्यासं सर्वमायुर्जीव्यासं स्वाहा। स्वाहा तो सब बोलेंगे। ओम संजीवास्थ संजीव्यासं सर्वमायुर्जीव्यासं स्वाहा। ओम जीवलास्थ जीव्यासं सर्वमायुर्जीव्यासं स्वाहा। जल की भांति शांत स्वभाव सज्जनों, आप मुझे दीर्घायु का शुभाशीष दो। सदा चरण व प्रभु पूजा धारण कर मैं अपने जीवन को बढ़ा सकूं, आप ऐसा जीवन दे सकते हो। सो कृपा कर मुझे श्रेष्ठ जीवन तत्व प्रदान कीजिए। मैं आप लोगों की सहायता व प्रेरणा से दीर्घ जीवन प्राप्त करूं। ओम भूर। अब आप इसकी भी देंगे, सामग्री की भी थोड़ी थोड़ी। सामग्री की बजाय आप ये ले लो, थोड़ी थोड़ी वो ले लो, 2-2 डंडियां लोहे की। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। संसार में 7 चीजें होती है जिनके बिना संसार चलता नहीं। हम सबको वही चाहिए होती है, इसीलिए हम सब लोग जी रहे हैं। कौन सी होती है? आयु, प्राण यानी अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य। प्रजाम, घर में संतान, घर के परिवार वाले हों। और पशु, घर में पशु नहीं हो तो वाहन। प्रजाम पशुम कीर्तिम, नाम भी होना चाहिए हमारा, अच्छे कामों में नाम, अच्छे बुरे में नहीं, है ना। तो कीर्तिम। द्रविणम, धन भी होना चाहिए, घर का भंडार भरे होने चाहिए, है ना। द्रविणम। ब्रह्म वर्चस्व, परमात्मा की कृपा भी होनी चाहिए। और हम कौन से पथ पर चलने वाले हो? मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोक, परमात्मा को प्राप्त करने वाले इच्छा हमारी होनी चाहिए। तो ये सारे मंत्र मैं अभी 2 बार बोलूंगा। इन दोनों मंत्र, इस मंत्र को आपको बाद में मैं रिपीट भी कराऊंगा। और परमात्मा से आप प्रार्थना करना कि इन 7 में से किसी भी चीज की कमी हो, प्रभु हमको देना, हम अच्छे कर्म करेंगे। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयु, बोलो, प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम स्वाहा। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। अब आप लोग पीछे हटेंगे। जो लोग नहीं दिए, जिन्होंने आहुति नहीं दिए, वे लोग देंगे। आप दोनों तो यहीं रहो। अब तो घी डालते रहो थोड़ा थोड़ा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, ये थाली दे दो, धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देव, रुक जाओ, अभी एक और राउंड ले लेंगे। धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। तीसरी बार हम मंत्र में 7 चीजों की परमात्मा से प्रार्थना करें, जिसके बारे में अभी बताया था, है ना। और अपने किसी एक दोष को हम छोड़ने का प्रयास करेंगे आज के दिन यज्ञ। और विशेषकर जिनका जन्मदिन होता है वो एक तो छोड़े। अगर आपको लगता है कि मेरे में ये
तो दोष है तो उसको आज मन ही मन में स्वाहा करके छोड़ देना और एक अच्छे नए गुण को धारण करना, ये हमें स्वाहा के साथ में करना। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आयुः, बोलेंगे प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम स्वाहा। जो धारण किया है गुण उसका व्रत लेने। ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मे राध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यमुपैमि स्वाहा। ओम, और जो रह गए वे भी आ जाए। चलो आप लोग थोड़ा थोड़ा अपना स्थान लेंगे और जो लोग और बच गए जिनकी आहुति नहीं हुई अभी वे लोग आ जाइए, जिनकी आहुति नहीं हुई। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। ओम अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदम् अहम् अनृतात् सत्यम् उपैमि स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे स्वगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् स्वाहा। चलिए अपना अपना स्थान ले लेंगे। फिर से हो गई 3-3। जो लोग पहले बैठे थे वापस आ जाएंगे। पूर्ण आहुति करेंगे। अब हम मिष्टान्न का मीठा, मीठा कुछ लाए, मिठाई लाए जी, लाओ। तब तक गायत्री की, त्र्यंबकम की। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् स्वाहा। अब हम मिष्टान्न की आहुति लेने। आप घी के चम्मच में इसको थोड़ा सा मिष्टान्न भर लेंगे और आप सब लोग थोड़ा थोड़ा सा, बहुत थोड़ा थोड़ा सा ले लेंगे। इसको छोड़ दो, ये सबको दे दो थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा और ले लो, कम हो गया होगा। आ गया सबके पास? बिल्कुल थोड़ा सामग्री छोड़ दो, सामग्री को छोड़ दो। ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचं यद्वा न्यूनम् इहा करम् अग्निष्टत्स्विष्टकृत विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये स्विष्टकृते सुहृतौ ते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा। इदम् अग्नये स्विष्टकृते इदन्न मम ओम स्वाहा। इदं प्रजापतये इदन्न मम। अब हम पूर्णाहुति की तरफ चल रहे हैं। ओम, कोई रह गया? रह गया थोड़ा। अनिता जी इधर, हाँ पीछे हो जाओ, आप दोनों आ जाओ। लेकिन आप भी रहोगे क्योंकि आप शुरू में तो थे ना। इसमें से एक एक गिलोय की डंडी ले लो, ये ले लो, इसमें भी है। ओम, घी ज्यादा डाल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम् एव वशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। छोड़ देंगे, रिलैक्स, छोड़ देंगे घी के चम्मच को। अब आपके सामने यज्ञ की प्रार्थना, जैसे यज्ञ के समापन में प्रार्थना बोली जाती है, वो अभी आपके सामने आ रही है। वे सब लोग मेरे साथ प्रेम से बोलेंगे। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल
कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाए, सत्य को धारण करे। हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से तरे। अश्वमेधाधिक रचाए, यज्ञ पर उपकार को। धर्म मर्यादा चला कर, नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ हम करते रहे। रोग पीड़ित विश्व के संताप हरते रहे। भावना मिट जाय मन से, पाप अत्याचार की। कामनाएं पूर्ण होवे, यज्ञ से नर नार की। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए। वायु जल सर्वत्र हो, शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो। इदन्न मम का सार्थक, प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाय मस्तक, कर रहे। नाथ करुणा रूप करुणा, पूजनीय प्रभु हमारे। कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को, मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक बल दीजिए, प्रभु शारीरिक बल दीजिए। पीछे इसके पलट लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान। ओ कल्याण हे ईश, सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें, सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यह अभिलाषा हम सब की, भगवन पूरी होए। विद्या बुद्धि तेज बल, सबके भीतर होए। दूध पूत धन धान्य से, वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से, मन होवे भरपूर। राग द्वेष से चित्त मेरा, कोसों भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे धाम की, बनी रहे मम ईश। पाप से हमें बचाइए, करके दया दयाल। अपना भक्त बनाए कर, सबको करो निहाल। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार। धैर्य हृदय में वीरता, सबको दो करतार। नारायण हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निधान। क्षमा करो अपराध सब, जग से कर दो पार।
नारायण तुम आप हो पाप विमोचन हार, क्षमा करो अपराध सब भव से कर दो पार, सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होए, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी हुए। अब आप सब लोग खड़े हो जाएं और थोड़े थोड़े पुष्प को अपने हाथ में ले लेंगे। लो, सब लोग पुष्प की वर्षा करेंगे जिनका जन्मदिन है उनके ऊपर। हाँ, और आप दोनों हाथ जोड़ करके बैठेंगे, आंखें बंद करके मन में और मुख पर प्रसन्नता के भाव लेकर। ठीक है, चलिए, जिन जिन के पास, सबके पास फूल जल्दी से पहुंचाओ बिना देरी के। ओम, जो खड़े हुए हैं सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे। आप दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करके चेहरे पर मुस्कान के साथ बैठे। हाँ, चलिए सब लोग क्या बोलेंगे मेरे साथ, मैं बोलूंगा उसके बाद रिपीट करेंगे, है ना। बोलेंगे ओम इंद्र, आपको नहीं बोलना, ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि चित्तिम देहि चित्तिम दक्षस्य सुभगत्वम अस्मे पोषम रैणाम अरिष्टिम तनूनाम स्वात्मानम सुदिनत्वम अनहाम। हे प्रभु, यजमानों को श्रेष्ठ ऐश्वर्य, चित्त की दक्षता, उत्तम सौभाग्य, वाणी की मधुरता, शारीरिक आरोग्य और जीवन के प्रत्येक दिन की सुदिनता प्रदान कीजिए। इनके सभी कार्य, सभी अच्छे कार्य सफल हों, सुफल हों और पूर्ण हों। ओम स्वस्ति स्वस्ति। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ता, सभी बैठ जाएंगे। स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बैठेंगे वहीं पर बैठ जाओ। शांति पाठ से पहले आप सबके लिए भी पुष्पों का, वेद मंत्रों के इस माध्यम से मैं सबको आशीर्वाद के इस पुष्पों की वर्षा कर रहा हूँ। परमपिता परमात्मा हम सबके जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य भरे। हम शिवरात्रि के, बोधरात्रि के इस पावन पर्व पर यज्ञ कर रहे हैं। अब देखो संयोग होता है, पर्व पर अपन मिल ही जाते हैं। पिछली बार अपन ने कब किया था? दीपावली पर किया, धनतेरस पर किया। तो पर्व पर हम सब लोग यज्ञ करें, ऐसी हमारी परंपरा हो जाए। योग भी करें, यज्ञ भी करें। योग तो प्रतिदिन करें, तो हम सब लोग क्या बने? याज्ञिक बने और योगी बने। इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है, यही बनना होता है। इसी के लिए पूरा जीवन भर हमें परिश्रम करना है। ठीक है, चलिए। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की। जो बोले सो अभय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र महाराज की, तपस्विनी माता सीता की, योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, पतिव्रता माता रुक्मिणी की, संसार के सभी महान पुरुषों की, सभी महान नारियों की, वतन पर मर मिटने वाले अमर क्रांतिकारी बलिदानियों की, भारत माता की, गौ माता की। प्रणव ध्वनि, वैदिक अभिवादन, प्रणव ध्वनि। गहरा श्वास भरें। और वैदिक अभिवादन। सबको सादर नमस्ते जी, सबको सादर नमस्ते।
तो आप दोनों को जन्मदिन की फिर से बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। हैप्पी बर्थडे। अब रुक जाओ, यहीं रुको 2 मिनट, वीडियो अभी बंद नहीं करना, चल रहा ना। तो स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों को मैं निवेदन कर दूं, जन्मदिन पर हमारे घर में अच्छे ग्रंथ होने चाहिए। मद भगवत गीता का ग्रंथ हम आपको भेंट दे रहे हैं इस जन्मदिन के अवसर पर। स्नेहा जी और दीप्ति जी पढ़ेंगे और इसके श्लोकों को याद करेंगे। महीने में 1 श्लोक याद कर लेना, बहुत लंबा चौड़ा टारगेट नहीं है, 2-3 महीने में 1 याद करना, कोई बड़ा काम नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा है, आप यूट्यूब पर लिखोगे 1 श्लोक क्या सारे के सारे 700 श्लोकों की रिकॉर्डिंग, 30 दिन तक सुनोगे और याद नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। 2 बार फिल्म का गाना सुनते हैं तो याद हो जाता है, तो श्लोक क्यों नहीं याद होंगे? तो ये हमें करने हैं याद, इसलिए आपको पूरी गीता विस्तृत वाली दे रहे हैं, इसको आप याद रखना। दीप्ति जी का भी भविष्य बहुत उज्जवल हो, हम ऐसी कामना करते हैं, क्योंकि अभी इनको यात्रा अभी शुरू करी इन्होंने योग की, तो हम ऐसी कामना करते हैं कि आप अपने भाग्य को स्वयं निर्माण करने के इसमें सूत्र हैं बहुत सारे। ये पुस्तकें विलक्षण है, हर एक को मिलती नहीं है, तो मैं बहुत खोज करके इनके लिए लाया हूं, तो इनको पढ़ना चाहिए। इसको प्रतिदिन 1 पृष्ठ जरूर पढ़ना, 1 पेज जरूर पढ़ना इसको, ठीक है? बहुत अच्छा स्वर्णिम भविष्य होगा। इसी प्रकार से हमारी संस्कृति के 16 संस्कार होते हैं, संतानों को 16 संस्कारों में रोपित करना चाहिए ताकि अच्छी संतानों का निर्माण हो। तो स्नेहा जी को ऐसी सुंदर पुस्तक हम 16 संस्कार दे रहे हैं, तो इसको भी आपको पढ़ना चाहिए, है ना। और महर्षि दयानंद जी का कल बोध रात्रि जन्मदिन, उनको बोध हुआ था कल के दिन, शिवरात्रि को भी बोध रात्रि भी कहते हैं, तो बड़ा पर्व था। और 12 तारीख को आपने देखा था, 12 फरवरी को माननीय मोदी जी ने वह दिल्ली के कौन से मैदान में, इंदिरा गांधी स्टेडियम में बहुत बड़ा कार्यक्रम था, बहुत बड़ा, सब चैनलों पर भी आया था। तो उसमें भी मोदी जी ने महर्षि दयानंद के चरित्र को पढ़ने के लिए हम सबको बोला, तो मैं महर्षि दयानंद के चरित्र की 2 पुस्तकें लाया, तो इनको भी हमें पढ़ना चाहिए। तो मैं सोचता हूँ एक तो अनिता जी को देते हैं 1 पुस्तक, योगियों का चरित्र पढ़ना चाहिए, और 1 पुस्तक और कौन है बिल्कुल जिज्ञासु जो पढ़ेगा, जिसको चाहिए कि मुझे योगियों का जीवन चरित्र पढ़ना, मैं पूछूंगा, फिर जो लेके जा रहे हो मैं पूछूंगा, हाँ मैं समय समय पर फिर वापस रिवाइज भी करवाता रहता हूँ। तो आप है जी, आप पलटते रहना, पुस्तकें तो ऐसी होती है पढ़ के दूसरे को दे दो, ठीक है? सबको धन्यवाद। अब मैं यहीं विराम देता हूं, अब थोड़ा सा इसको घुमा देंगे। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों को मैं निवेदन करूं, उधर ले, आप सभी स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों ने नियमित रूप से हमारे योग व स्वास्थ्य के सत्र में जुड़ करके योग का लाभ उठाया है, यज्ञ के द्वारा भी स्वास्थ्य को जानना सीखा। आज हमने जन्मदिन पर, हमारे योग शिक्षकों के जन्मदिन पर यज्ञ किया और इसके महत्व को भी बताया। आप सबको भी मैं निवेदन करूं, आप अपने जन्मदिन पर यज्ञ करें। सामग्रियां इसमें बहुत विशेष नहीं है, स्वामी न्यूज पर बहुत सारे हमारे टेलीकास्ट हुए कार्यक्रम, उसमें आप देखिए। और आप घर पे गायत्री मंत्र से भी यज्ञ कर सकते हैं अगर आपको नहीं भी आता। तो आप सभी दर्शकों से हम यहीं पर विदा लेते हैं, सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वामी न्यूज पर कल मिले, तो आप सबको भी धन्यवाद। अब मैं चलूंगा यहीं। नमस्ते। नहीं नहीं, नाश्ता नहीं बेटा, 9 बजे मेरी क्लास है, हो नहीं सकता। आप नाश्ता इनके घर रख लेना, मैं आ जाऊंगा, दोपहर में ले दूंगा। मेरे वो ओम की पट्टी कहाँ होगी, है ना, वो कलेक्ट कर लो एक जना, पैक करके जल्दी करो, फिर मेरे पास तो समय ही कम बचा।